हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे लोग देखिए, आज हम लोग जो है मैग्नेटिज्म चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हो तो मैग्नेटिज्म की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो बच्चे लोग देखिए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसका ये मतलब है कि अगर मैं मैग्नेटिज्म के बारे में बात करूं तो सबसे पहला काम होगा कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म आया कहां से। तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि मैग्नेटिज्म आया कहां से। ठीक है, तो अगर मैं एक बात बताऊं आप लोगों को कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म है ना, तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्या टॉपिक है? सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके बेटा, यानी मैग्नेटिज्म के बेटा देखिए बेसिकली दो सोर्स हैं। पहला कि यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आती कहां से है। ठीक है, पहला दो सोर्स हैं जो है कि मूविंग चार्जेस। ठीक है, मूविंग चार्ज। अगर कोई चार्ज पार्टिकल बेटा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है यानी कि वो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, तो वो मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि बेसिकली कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोल सकते हो कि द मूविंग चार्ज। आप बोल सकते हो द मूविंग चार्ज, यानी मूविंग चार्ज ही, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का एक सोर्स है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहीं से आती है। सेकेंड थिंग, आप लोग पढ़ते हो मैग्नेट, आपने देखा होगा कि बचपन से मैग्नेट से तो आप लोग खेलते ही आए हो, है ना। तो मैग्नेट से भी हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। जैसे कि आयरन ऑक्साइड का एक ये ओर होता है जो कि हम मैग्नेट कहते हैं, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो बेसिकली आपका ये दो चैप्टर है। हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, और फिर सेकंड चैप्टर में इसके आगे पढ़ेंगे कि कोई भी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करती है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। बेटा इस चैप्टर का जो नाम है ना, जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, कुछ लोग इस चैप्टर को एक और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आप ना बोल करके ना आप इसको बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इसका क्या मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो बेटा जैसे अब आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है ना। तो जैसे मैंने बोला कि अगर कोई चार्ज, ठीक है, अगर कोई चार्ज, ठीक है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, है ना। कि अगर चार्ज फ्लो करे, ठीक है, यूनिट टाइम में, तो आप उसको करंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे है क्या टॉपिक? मूविंग चार्जेस, यानी कि चार्ज यहाँ पर मोशन में होगा, और चार्ज अगर मोशन में होगा तो करंट भी फ्लो करेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। यानी कि अगर आपके दिमाग में कोई कोई भी क्वेश्चन करे कि व्हाट इज द बेसिक की कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म, तो आप बोलोगे मूविंग चार्ज, क्योंकि मूविंग चार्ज ही पहले होता है, उसके बाद मूविंग चार्ज से करंट क्रिएट होता है, और करंट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना बेटा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के कारण हम मैग्नेटिक इफेक्ट का विजुअलाइजेशन करते हैं। हमें फील होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है, ओके। जैसे बेटा आप इसमें पढ़ोगे कि इस चैप्टर में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आप एक वायर में, जो कि करंट कैरिंग वायर होगा, उस करंट कैरिंग वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये दिया होगा, और उस करंट कैरिंग वायर के अराउंड एंड अराउंड कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात बताऊं बेटा, देखिए ये कंडक्टर है, ओके,
ये क्या है, एक तरह का कंडक्टर, ठीक है। और आपको पता है कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मूवमेंट होता है। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपने ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनों के अंदर जो होता है डायरेक्ट वेलोसिटी होती है कंडक्टर के अंदर। ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, डायरेक्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। अब ये चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ओके। तो ये चार्ज पार्टिकल जब ये मूवमेंट करेगा इस कंडक्टर के अंदर, तो इस कंडक्टर में करंट का तो फ्लो होगा ही, साथ ही साथ ये कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से, आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से एक मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। आगे हम और भी डेप्थ में जाकर के सीखेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि चार्ज के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। हम एटॉमिक लेवल तक जाकर के इसकी स्टडी करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। ओके बेटा, तो अभी आपको मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी कराऊंगा कि एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है और किस तरह से होती है, ठीक है। एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, और उसकी सबसे पहले इस चैप्टर का आधा पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन समझने में जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में पहले कुछ रूल्स हैं वो बताता हूं, फिर बाद में हम कुछ कॉन्सेप्ट में आएंगे, क्योंकि जैसे ही हम कॉन्सेप्ट में एंट्री करेंगे ना तो उस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हमें डील करना पड़ेगा। और अगर हम डायरेक्शन पहले पढ़ लेते हैं तो कॉन्सेप्ट में जब कोई भी डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की तो हम फटाफट बताते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बेटा अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूं तो इसके कुछ रूल्स हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग रूल हैं। तो कौन सा रूल पहले पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो हर सिचुएशन में आप लगा सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग पहला राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ओके बेटा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि आपके राइट हैंड को इसमें यूज करना होगा, ठीक है। लेकिन राइट हैंड थंब रूल यूज क्यों हम यूज करते हैं, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आप बताओगे किसकी, एक स्ट्रेट वायर की। बेटा इस चैप्टर में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है, पहला एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, पहला एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, और दूसरा आपको पढ़ना है कि एक सर्कुलर वायर की, यानी कि जैसे मैं अगर बात करूं कि मेरे पास एक वायर है, एक स्ट्रेट वायर है, अब इस वायर में मान लीजिए करंट एक डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ कितनी होगी और कैसी होगी, ठीक है। और अगर मैं इसी स्ट्रेट वायर को ऐसे बिल्कुल सर्कुलर बना दूं, इस तरह से ऐसे बिल्कुल सर्कुलर पार्ट में बना दूं, ठीक है, सर्कुलर पार्ट में, तो इस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, हम लोग यही स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बेसिकली बेटा हम लोग सबसे पहला राइट हैंड थंब रूल हम पहले स्ट्रेट वायर के लिए यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल हम स्ट्रेट वायर के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड आपको देखना होगा, ठीक है। मान लेते हैं बेटा कि ये एक स्ट्रेट वायर है, ओके, ये एक स्ट्रेट वायर है, बिल्कुल ऐसा वर्टिकल रखा गया है वाई एक्सिस पर, और ये स्ट्रेट वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, मैंने लिख दिया आई। अब आपको मैं बताऊं कि इसके चारों तरफ जो है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है और इसमें करंट ऊपर के अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आपको पता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल सर्कल की तरीके से होगी, एक सर्कल, फिर दो सर्कल, फिर तीसरा सर्कल। वो सभी जो सर्कल्स बनते हैं वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को जब हम कहीं पर दिखाते हैं ना, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए एक छोटा सा टर्म यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
यानी कि ये स्ट्रेट वायर है, इसके चारों तरफ ढेर सारे मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाऊंगा। वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। यानी कि अगर मैं यहां पे देखूं तो इस स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे, और इसके चारों तरफ देखिए ऐसे, फिर मैं एक बनाऊं एक सर्कल ऐसे। तो बेटा आप ये देख रहे हो कि एक स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह से होती है। कैसी होती है? मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह होती है। अब हमें देखना है कि ये सर्कल जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपको निकालना होता है। बेटा देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक पॉइंट का एप्लीकेशन है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब भी आपसे कहेगा फाइंड करने के लिए तो किसी ना किसी पॉइंट पर, पार्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो अब बात आती है कि इस स्ट्रेट वायर के कौन से पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि बेटा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए कैसी होगी, मतलब कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। और अगर मैं बोलूं या तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ तो क्या होगी, या इसके बाहर जो बड़ा वाला सर्कल है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, कैसे होगी, यहां पर बताना, या फिर यहां पर आप बता दो। बेटा बेसिकली इस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में होगी हमें यही तो पढ़ना है इस राइट हैंड थंब रूल में। राइट हैंड थंब रूल आपको यही सिखाता है। पहला, राइट हैंड थंब रूल में आपको अपना राइट हैंड यूज करना है। बिल्कुल राइट हैंड थंब रूल यूज करने के लिए राइट हैंड यूज करना है। अब राइट हैंड में दो चीजें हैं। पहला एक तो है थंब, दूसरा ये चार फिंगर। इस चार फिंगर को देखिए मैं कैसे लिखूंगा। पहला थंब जो है क्या बताएगा बेटा? थंब जो बताएगा वो करंट बताएगा, करंट की डायरेक्शन। क्या बताएगा? आपका अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन बताएगा। और फिर उसके बाद जो कर्ल फिंगर्स होंगी, कर्ल फिंगर, कर्ल फिंगर वो क्या बताएगा? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी कर्ल फिंगर बताएगी। कर्ल क्यों कहा? देखिए जैसे मान लीजिए कि ये मेरा राइट हैंड है, अब ये थंब बताएगा करंट की डायरेक्शन, तो ये चारों फिंगर को मुझे फोल्ड करना पड़ेगा। फोल्ड करने के लिए यानी कि मुझे चारों फिंगर को ऐसे सर्कुलर पार्ट में लाना पड़ेगा, तो उसको कर्ल बोलते हैं, कर्ल फिंगर। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा अब जैसे मान लीजिए कि मैं इस कॉन्सेप्ट में, इस स्ट्रेट वायर की कंडीशन में मैं आपको बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, उसके लिए आप क्या करोगे? अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में उठाओगे। ये आपका थंब है और ये थंब करंट के डायरेक्शन में ऐसे, देखिए करंट ऊपर है तो ये थंब कहां जाएगा? ऊपर। और अपनी चारों फिंगर को उस डायरेक्शन में फैलाओ जिस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जानना है। ठीक है, मतलब मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानना है। कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। ठीक है बेटा, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जानना है, तो मुझे अपनी चारों फिंगर को क्या करना पड़ेगा? थंब करंट के डायरेक्शन में, चारों फिंगर को उस पॉइंट के डायरेक्शन में जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और अपनी चारों फिंगर को कर्ल करो। आपको मुट्ठी बंद करना आता है, ऐसे मुट्ठी को बंद करो, अपने हाथों की मुट्ठी को बंद करो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जो फिंगर है, ऐसे देखिए अगर मैं इसे घुमा रहा हूं तो क्या मेरी फिंगर बोर्ड के अंदर, बोर्ड एक प्लेन है, बोर्ड क्या है बेटा? एक प्लेन है, तो मेरी ये चारों फिंगर क्या है? क्या है? ये इस पॉइंट के अंदर, बोर्ड के अंदर जानी चाहिए। देखिए ना ऐसे, देखिए थंब है करंट की डायरेक्शन और चारों फिंगर देखिए ऐसे घूम रही है, यानी अंदर सीधे इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को दो पार्ट से डिटेक्ट करते हैं। कैसा? एक होता है बेटा क्रॉस, एक होता है क्रॉस। क्रॉस जब होता है कहीं पर तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होती है, मतलब कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ओके, इनवर्ड। एक होता है दूसरा पॉइंट बेटा डॉट। डॉट में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो आउटवर्ड जा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां जा रही है? आउटवर्ड जा रही है। ठीक है ना बेटा? तो अब मैं क्या करा कि इस पॉइंट पर मुझे राइट हैंड साइड पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है, तो अपने थंब को ऊपर किया, चारों फिंगर को यहां फैलाया और अपनी चारों फिंगर को फोल्ड किया, क्योंकि मुझे मुट्ठी बंद करनी है। जैसे मैं अपनी मुट्ठी बंद करूंगा, मेरी चारों फिंगर बोर्ड के इनवर्ड अंदर जाएगी, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड, यानी कि क्रॉस। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? यानी कि क्रॉस। ओके, ओके बेटा। और अगर मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड, इस वायर के LH, ये दो
पार्ट है ना, एक तो हो जाएगा बेटा LHS, तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पे RHS। अगर मुझे इस वायर के लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को देखना है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, फिर से राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करेंगे, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में करो और अपनी चारों फिंगर को, राइट हैंड, याद रहे आपको राइट हैंड रूल ही यूज करने के लिए राइट हैंड ही यूज करना पड़ेगा, दूसरा कोई रूल नहीं, दूसरा कोई हैंड नहीं। ऐसा नहीं कि पता चला आपकी फिंगर घूम नहीं रही तो आपको लेफ्ट हाथ लगा दो, ऐसा नहीं बेटा, ठीक है। ओके, तो क्या करें कि करंट के डायरेक्शन में थंब को किया और अपनी चारों फिंगर को उस पॉइंट की तरफ किए, ये चारों फिंगर को उस पॉइंट की तरफ किए जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अब मैं चारों फिंगर को अपनी इस तरफ किया और अपनी मुट्ठी को बंद करूंगा। अब आप ध्यान से देखो, मैं जब ऐसे अपनी मुट्ठी बंद करूंगा, करंट ऊपर, अपनी मुट्ठी बंद करूंगा ऐसे, इस तरफ में ऐसे बंद करूंगा, तो क्या मेरी ये चारों फिंगर जो कर्ल हो रही है, क्या ये बाहर आ रही है? देखो ना, बाहर आ रही है ना, ये मेरी चारों फिंगर कहां आ रही है? बाहर, बोर्ड से बाहर आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ पे कैसी होगी? डॉट होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? डॉट। अब इनवर्ड का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक तरफ से इंटर करेगी, मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ से इंटर करेगी और दूसरी तरफ से निकल जाएगी। तो सोचो, मेरा हाथ देखो, यानी कि ऐसे इंटर करेगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी? सर्कुलर। ओके, लेकिन अब यहाँ पे आपको देखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बेटा आप यहाँ पे बना सकते हो कि देखिए यहाँ पर कैसे है कि इस तरह से ये एरो जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है, ये एरो जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप देख रहे हो ना, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो कि ये सर्कल ले लूं मैं इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट बना दूं ना, तो ये टेंजेंट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट बना दूं, तो वो टेंजेंट जो होगा उस पार्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ओके बच्चा, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आई कि अगर करंट ऊपर है तो एक पॉइंट यहां पर लिया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी? क्रॉस। एक पॉइंट यहां पे लिया, कैसे? मैग्नेटिक फील्ड डॉट। यहां पे क्रॉस का मतलब क्या होगा बेटा? यहां पे कैसी होगी? इनवर्ड। यहां पे कैसी होगी? इनवर्ड। और यहां पे कैसी होगी बेटा? आउटवर्ड, है ना मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। तो ये इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब सुनिए, अगर ये ऐसा है कि एक तरफ से इंटर करी, दूसरी तरफ से निकल रही, तो ये ऐसे कुल मिला के टोटली गोल है, सर्कुलर है, एक तरफ से इंटर, दूसरी तरफ से निकलना। अब सर्कल में घुमाओ तो सोचिए ऐसे इंटर की, बाहर कैसे भी निकली, तो इधर से निकली, इस तरह से एक सर्कल बनेगा, ठीक है बेटा। ओके, चलिए अभी मैं इसको इरेज करता हूं और देखते हैं कि कोई दूसरी कंडीशन की डायरेक्शन कैसे देखी जाएगी। ओके बेटा, देखिए इस बार मैं जो दूसरा कंडीशन लेने वाला हूं वो कैसा होगा कि फिर मैं एक स्ट्रेट वायर लिया, लेकिन इस बार मैंने क्या करा कि करंट की डायरेक्शन को नीचे कर दिया। इसके पहले करंट कैसा था? अपवर्ड, और अभी कैसा है करंट? डाउनवर्ड। तो अब इस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी बेटा कैसी होगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों? यानी कि उन सभी सर्कल का सेंटर एक ही हो। कॉन्सेंट्रिक यानी कि सभी सर्कल का सेंटर एक ही हो। तो ये देखिए बेटा दूसरा सर्कल, ये देखिए बेटा तीसरा सर्कल, ये सभी सर्कल्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, और ये जो लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बेटा मैंने क्या बोला था? वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, यानी कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब इसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। देखिए किस पॉइंट पर निकालने से, मान लो कि मुझे इस पॉइंट पर बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ये कहाँ है? RHS, ठीक है, इसके राइट हैंड साइड पर, और ये LHS है, ठीक है। राइट हैंड साइड पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये देखना है बेटा, ठीक है। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करने के लिए क्या करेंगे बेटा? देखिए आप इसमें सिंपली क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन कैसे? नीचे। तो आप अपने थंब को कहां करोगे? नीचे करोगे, है ना। आप अपने थंब को क्या करोगे? नीचे करोगे। तो आप देखो ध्यान से देखना कि करंट नीचे है, तो मैं अपने थंब को नीचे करूंगा, और मुझे किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है, इस पॉइंट पर। तो मेरी चारों फिंगर देखिए उस पॉइंट की तरफ इशारा करेगी,
देखिए थंब नीचे क्योंकि करंट नीचे, और चारों फिंगर उस पॉइंट की तरफ इशारा कर रही है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बेटा देखिए अब बताइए, मुट्ठी को बंद करो, अपने फिंगर्स को, चारों फिंगर को फोल्ड करो, इसको बोलते हैं कर्ल फिंगर। फिंगर को कर्ल करो, गोल गोल घुमाओ, ऐसे तो बता सकते हो ये मेरी चारों फिंगर क्या बाहर आ रही है, देखिए जैसे बाहर, इस तरह से बाहर आ रही है। बाहर का मतलब होता है आउटवर्ड, यानी कि इस बोर्ड से बाहर आ रही है। तो मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताऊंगा, डॉट। ठीक है, मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाऊंगा बेटा, डॉट। याद रहे इसके पहले अभी आपने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, क्रॉस थी यहाँ पे आरएचएस में, लेकिन यहाँ पे भी डॉट है। अब इस पॉइंट पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लिखना है एलएचएस। ठीक है, ये डॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। ठीक है, डॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। अब इस पॉइंट पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, आप क्या करोगे, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में करोगे, राइट हैंड की बात हो रही है, और चारों फिंगर को उस पॉइंट की तरफ इशारा करोगे जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है तो चारों फिंगर उसकी तरफ करो और अपनी मुट्ठी को बंद करो। तो चारों फिंगर को जब ऐसे बंद करोगे तो क्या तुम्हारी चारों फिंगर बोर्ड के अंदर घुस रही, यस बिल्कुल सही बात, बोर्ड के अंदर जा रही चारों फिंगर। तो अंदर मतलब इनवर्ड, तो इनवर्ड मतलब बेटा क्रॉस, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई बेटा, क्रॉस हो गई। ठीक है, अब देखिए एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही तो दूसरी तरफ से इंटर कर रही, ऐसे एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही तो दूसरी तरफ से इंटर कर रही। इसका मतलब क्या है कि सर्कल है, इसका मतलब ये कि सर्कल एक तरफ से बाहर निकली और दूसरी तरफ से इंटर करी, एक तरफ से बाहर निकली दूसरी तरफ से इंटर करी, तो ये एक तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। तो याद रखिए बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक स्ट्रेट वायर की कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती है, और हम किसी भी इस स्ट्रेट वायर के किसी भी पॉइंट पर, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, किसी भी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जान सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके बेटा, अच्छा अब उसके बाद मैं एक दूसरे तरीके से इसको बताने की कोशिश करता हूं बेटा। देखिए अगर मान लो मैं कंडीशन बता रहा हूं, इफ वायर इज, अगर मान लो वायर जो है प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वायर इज, ठीक है बेटा। देखिए यहां पर जो मैंने अभी आपको बनाया सर्कल ना, कभी कभी इस सर्कल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी लोग बोलते हैं। जैसे देखिए अगर मैं बोलूं कि फिंगर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल रही है ना, यहां से निकल रही है और इधर इंटर कर रही है। ठीक है, तो आप ऐसा जान सकते हैं कि आप ऐसे जान सकते हैं कि ये डायरेक्शन कैसी हो रही है बेटा, ठीक है क्लॉकवाइज हो रही है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ये क्लॉकवाइज भी बताई जाएगी। इसके पहले वाले सिचुएशन में, इसके पहले वाले में जब करंट ऊपर था, जब करंट ऊपर था तो वहां पे बेटा एंटी क्लॉकवाइज होगी मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कल बनाती है, क्योंकि सर्कल दो तरीके से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज सर्कल या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, दो तरीके से हो सकता है। तो जैसे कभी सर्कल का जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रही है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस में रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये एरो बता रही है कि यहाँ पे अंदर घुस रही, और यहाँ पे एरो यहाँ से क्या होगी, बाहर बताएगी। तो अब आप क्या सकते हो इसमें कि ये इस तरह से पीछे जाएगी, है ना बेटा, इस तरह से तो ये पीछे जाएगी। तो देख लीजिए इस चारों तरफ से, अब ये आपका क्लॉकवाइज बनेगा, ये सर्कल कैसा होगा, क्लॉकवाइज। बेटा विजुअलाइज करने का खेल है इसमें, कि आपको देखना चाहिए कि हाँ आपकी फिंगर ऐसे देखिए कि थंब नीचे था तो ऐसे चारों फिंगर, अब ऐसे आपको शायद समझ में ना आए कि क्लॉकवाइज। अब मैं अपने हाथ को ऐसे मोड़ दूं, ऐसे मोड़ दूं, अब देखो मेरी फिंगर कैसे घूम रही है, ऐसे 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 ऐसे, देखिए तो क्लॉकवाइज ही आप देखोगे, आप देखोगे तो ऐसे है क्लॉकवाइज, इधर इस डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। तो बेटा अब मैं क्या लिखने वाला था, इफ वायर इज, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके, वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि जब भी कभी वायर आप प्लेन के परपेंडिकुलर बनाओगे तो पता है कैसा वायर होगा। जैसे मान लो सपोज कि ये एक तरह का प्लेन है तुम्हारा, टेबल, मान लीजिए कि टेबल, ठीक, ये टेबल है, जैसे हॉरिजॉन्टल टेबल होता है वैसा ही है। अब वायर ऐसे रखा है, तो ये वायर जो है ये कैसा है, परपेंडिकुलर टू द टेबल। तो अब इसमें करंट मान लो ऊपर जाए तो ऊपर जाए, और मान लो कि कोई एक ऑब्जर्वर हो इस तरह से ऐसे देख रहा हो, एक बंदा है जो कि अपनी आंख यहाँ पे लगाए हुए है और देख रहा है, ये क्या है, आई।
ठीक है, इसको ऑब्जर्वर भी कहते हैं। तो ये ऑब्जर्वर को ये कैसे दिखेगा मालूम है? ये प्लेन के परपेंडिकुलर वायर है, तो ये ऊपर आंख वाले को पता है कैसे दिखेगा, ये वायर डॉट दिखेगा। कैसा दिखेगा? डॉट, ऐसा। बेटा ये देखिए वायर है, ठीक है, अगर ये वायर है और डॉट मैंने बनाया तो वायर और इसमें करंट जो है ना बेटा, इसकी जो करंट मैं बनाऊंगा, करंट कैसा आ रहा है? अपवर्ड। अगर डॉट बनाऊंगा तो समझ जाना कि करंट ऊपर आ रहा है। कैसा आ रहा है? करंट ऊपर आ रहा है। आप देखो ना बेटा, यहाँ पे मैंने करंट को ऊपर बनाया ना, तो जब ये आदमी, ये जो ऑब्जर्वर मतलब ऐसे देखेगा, मान लो कि ये मेरा एक प्लेन है, मेरा हाथ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मार्कर है, मार्कर एक वायर है, तो मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखेगा? एक डॉट दिखेगा। क्या दिखेगा? एक डॉट। डॉट क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि ऊपर आ रहा है, करंट ऊपर आ रहा है इसलिए डॉट, ठीक है, करंट ऊपर आ रहा है इसलिए डॉट। तो अब जैसे बेटा ये डॉट होगा ना, अब इसमें तुम कैसे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ऐसे भी वायर बने होंगे। आप देखिए कि अलग अलग बुक्स में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, डॉट में भी वायर बना होगा। आप इस चैप्टर को खोल करके देखिएगा, डॉट में भी बना होगा। तो अब जैसे ये डॉट हुआ, कैसे देखते हैं? राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। आपका थंब करंट की डायरेक्शन बता रहा है। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर कैसा है? वायर, मतलब ऐसा। अगर मैं बताऊं तो ये वायर ऐसे है, देखिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, बोर्ड के परपेंडिकुलर बेटा ये वायर, ठीक है, बोर्ड के परपेंडिकुलर वायर। लेकिन करंट किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। तो देखिए मेरा थंब किधर होगा बेटा? करंट की डायरेक्शन में होगा। मेरा थंब किधर होगा? करंट के डायरेक्शन। देखिए ऐसे आ रहा है। मान लो कि ये बोर्ड एक प्लेन है और प्लेन के परपेंडिकुलर ये ऐसे मार्कर है ना, बोर्ड मान लिया मैंने कि ये बोर्ड एक तरह का प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर ये ऐसे वायर है। अब करंट ऐसे सीधे बाहर आ रहा है, करंट सीधा ऐसे बाहर आ रहा है, तो मैं अपना थंब कैसे यूज करूंगा? देखो बिल्कुल सेम टू सेम। ये मान लीजिए वायर है और थंब को मैं अपने करंट के, इसमें करंट के डायरेक्ट, करंट बाहर है तो मैं अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में करूंगा और क्या करूंगा? ऐसे करके अपने चारों फिंगर को फोल्ड करके देखूंगा, मेरी चारों फिंगर किस डायरेक्शन में फोल्ड हो रही है। थंब देखिए करंट की डायरेक्शन बाहर, चारों फिंगर किस डायरेक्शन में फोल्ड हो रही है। कैसी होगी फोल्ड? इस तरह से, ऐसे होगी फोल्ड, इस तरह से सर्कल बनाएगी, करंट इधर, चारों फिंगर इधर, ठीक है, फिर ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, करंट इधर, फिर ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, करंट है बाहर, करंट कहां है बेटा? बाहर, क्योंकि थंब बता रहा है बाहर। चारों फिंगर को ऐसे घुमाओ, चारों फिंगर को ऐसे घुमाओ, ठीक है, ऐसे बाहर, चारों फिंगर को ऐसे घुमाओ, तो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। अब यहाँ पे बताइए ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, तो बेटा ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही बात। ये कैसा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है सर्कुलर है। आपको पता है कि ये भी एक स्ट्रेट वायर ही है, बट इस स्ट्रेट वायर को डॉट बनाया गया, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर मैं मार्कर को बोर्ड पे ऐसे रखूं और तुम वीडियो अगर देख रहे हो तो इस वीडियो को देखते हो तुमको इस मार्कर का सीधा में क्या दिखेगा? टिप। टिप कैसी होती है? डॉट। टिप कैसा होता है बेटा? डॉट। तो डॉट आपको दिखेगा। डॉट क्यों यूज किया मैंने? करंट की डायरेक्शन बाहर है तो इसलिए डॉट मैंने बनाया, ठीक है, करंट की डायरेक्शन के लिए बाहर। अच्छा, अगर बेटा मान लो कि सेम यही सिचुएशन में फिर से एक बार लेना चाह रहा हूं, ये एक तरह का मान लीजिए हॉरिजॉन्टल टेबल है। इस बार मैं वायर को ऐसे करंट की डायरेक्शन नीचे कर रहा हूं। देखिए ये क्या वायर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या है? वायर। वायर कैसा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब इसमें करंट को बेटा मैं नीचे बना रहा हूं, नीचे बना रहा हूं। अब यहां से कोई भी ऑब्जर्वर देखेगा, कोई भी ऑब्जर्वर देखेगा और ऑब्जर्वर से पूछा जाएगा कि बताओ तुमको कैसा दिख रहा है, तो कहेगा मुझे डॉट दिख रहा है। तो फिर से मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि इस बार मैं देखिए वायर को क्रॉस लिया, ये वायर है बेटा, लेकिन इस बार वायर ऐसे बाहर नहीं है, वायर ऐसे अंदर, ऐसे ऐसे, मतलब करंट उसके अंदर घुस रहा है। बोर्ड एक प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर वायर है और करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस है तो करंट अंदर जा रहा है, ठीक है बेटा। ओके, तो मैं लिख दे रहा हूं कि दिस इज वायर। व्हाट इज दिस? क्रॉस ऑन द वायर। और वायर करंट कैसा है? करंट 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 अपवर्ड नहीं है, बाहर नहीं आ रहा है, अंदर जा रहा। करंट कैसा है? इनवर्ड। करंट कैसा है? इनवर्ड। ऐसे करंट अंदर जा रहा, ठीक है, बिल्कुल बेटा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? इसके लिए राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करूंगा? क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट वायर ही है तो राइट हैंड थंब रूल ही यूज करेंगे अपन लोग। तो बेटा देख सकते हैं कि मेरा थंब, देखना राइट हैंड यूज करूंगा मैं, बाकी दूसरा कोई हैंड नहीं यूज करूंगा। तो ये क्रॉस है अंदर, देखिए मेरा थंब किधर बता रहा? अंदर, अंदर, इनवर्ड,
थंब हमेशा करंट की डायरेक्शन में होता है, तो करंट इनवर्ड अंदर जा रहा है, तो मेरा थंब अंदर। चारों फिंगर किधर घूम रही है, अंदर। चारों फिंगर किधर घूम रही है, इधर देखो, इस डायरेक्शन में, देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में। ओके, तो इस डायरेक्शन का मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल, फिर मतलब बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब इस डायरेक्शन में कर, देखिए चारों फिंगर इस डायरेक्शन में, ठीक है, चारों फिंगर इस डायरेक्शन में। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइंस बनी है, गोल गोल सर्कल बने हैं, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। गोल गोल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सर्कुलर है, तो सर्कुलर में डायरेक्शन कैसे बताई जाती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जब भी कभी कोई चीज सर्कल में हो ना, तो उसमें दो डायरेक्शन से डील करते हैं, क्लॉक या एंटी क्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा क्लॉकवाइज। आप ध्यान दो, तुम्हारे घड़ी की सुई टिक 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 ऐसे ही चलती है, तो ये बेटा हो जाएगा बेटा क्लॉकवाइज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ये रहा स्ट्रेट वायर का कॉन्सेप्ट, ओके, कि एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है बेटा। देखिए ये राइट हैंड थंब रूल था, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से मैंने एक स्ट्रेट वायर को भी देखा, ठीक है, और फिर मैंने ऐसा भी देखा कि वायर अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो तो भी देखा कि अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, साथ ही साथ करंट बाहर आ रहा है। और दोबारा मैंने देखा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है बट वायर में से करंट अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर। तो दोनों ही सिचुएशन में आपने ऐसा देखा, ठीक है बेटा। तो याद रखिए राइट हैंड थंब रूल को अच्छे से सीखना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उसमें मैग्नीट्यूड तो पूछेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब कि कितनी वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी पूछेगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां से भी क्लियर होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पूछेगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपसे पूछेगा। तो दोनों हम पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि डायरेक्शन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, फिर अभी मैं आगे, ये तो एक स्ट्रेट वायर का कॉन्सेप्ट था जो अभी आप सीखे। ये सभी कैसा था, स्ट्रेट वायर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आपने एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, तो याद रखें एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह होती है, ठीक है। ओके, अब मैं सर्कुलर करंट वायर की बात करूंगा। सर्कुलर वायर, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर वायर, इसका मतलब कि एक सर्कुलर वायर, यानी कि अब वायर को मैं स्ट्रेट ऐसे नहीं लेने वाला हूं, ऐसे स्ट्रेट नहीं लेने वाला, सीधा वायर नहीं लूंगा मैं। इस वायर को मैं ऐसे सर्कल बनाऊंगा इस तरह से, अब इसमें करंट दौड़ाऊंगा, ठीक है। अब करंट दौड़ेगा तो आपको पता है कि किसी वायर में अगर करंट बहता है तो उससे पहले क्या चलता है, मूविंग चार्जेस। जब तक वायर में चार्ज मूव नहीं करेगा तब तक करंट नहीं आएगा और तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। यानी कि पहले मूविंग चार्ज है, फिर करंट है, फिर मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी है, तो वही हम निकाल देंगे। तो सर्कुलर वायर में फिर मैं राइट हैंड थंब रूल ही यूज करूंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर का सबसे जो बिग बॉस है, वो डायरेक्शन बताने के लिए जो रूल है वो राइट हैंड थंब रूल है बेटा। राइट हैंड थंब रूल से ही आप सारे के सारे डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको कुछ और भी रूल्स बताऊंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने में आसान करेगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और भी एक आध दो रूल्स मैं बताऊंगा, ठीक है, जैसे कि पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी वो ज्यादा आसान होता है राइट हैंड पाम रूल, और कभी कभी क्रॉस वाला ये राइट हैंड थंब रूल थोड़ा सा टफ लगता है, ऐसा, ठीक है। सर्कुलर वायर में थोड़ा सा रूल में चेंजेस है, राइट हैंड थंब रूल ही है लेकिन थोड़ा सा रूल में चेंज है। क्या क्या चेंज है, जैसे थंब क्या बताएगा, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा शॉर्टकट में लिखूंगा एमएफ, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, कर्ल फिंगर, जो चारों फिंगर को फोल्ड करते हो, कर्ल फिंगर्स क्या बताएगा, कर्ल फिंगर्स क्या बताएगा, ठीक है, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट है ना बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। कर्ल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा,
चलिए देखते हैं। इस बार मैं एक वायर लेता हूं, ये वायर कैसा है, सर्कुलर। अब इसमें आपको करंट दौड़ाना चाहिए ना, तो इसमें मान लेता हूं कि मैं करंट ऐसे दौड़ रहा है। अच्छा बेटा, कि अगर मान लीजिए कि कोई सर्कल है और सर्कल में, ठीक है, मैं डायरेक्शन पूछूं तो आप दो ही जवाब दे सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जैसे ये आई, मान लीजिए कि ये क्या है, आई, ये एक तरह का सर्कुलर लूप है, यानी कि सिंपली एक स्ट्रेट वायर था पहले, इसको घुमा करके एक लूप बना दिया गया, गोल सर्कल में बना दिया गया, वो भी तो करंट दौड़ेगा। अब इसमें जो करंट है वो कौन से डायरेक्शन में है बेटा, क्लॉक की एंटी क्लॉक, क्लॉक की एंटी क्लॉक। ये देखो घड़ी की सुई क्या ऐसे घूमती है, नहीं, ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा, करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके। तो एंटी क्लॉकवाइज है। अब जैसे मुझे इसके सेंटर पर मुझे बताना है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, मुझे बताना है कि इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी। देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को हम दो तरीके से बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से। पहला बता सकते हैं कि अगर एक स्ट्रेट वायर था तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल होती है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर बताओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगी, तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दो ही हो सकती है, या तो इनवर्ड क्रॉस या आउटवर्ड डॉट, दो ही तरह से हो सकती है। तो जब कभी किसी पॉइंट से हम डील करते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट बताते हैं या क्रॉस बताते हैं, वो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन कैसी है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बेटा जैसे मान लो कि मैं इसके अंदर बताना चाहता हूं कि इस लूप के अंदर बताना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, तो राइट हैंड थंब यूज करो ना। राइट हैंड थंब यूज करेंगे, क्या करेंगे, चारों फिंगर को, कॉन्सेप्ट तो अलग है, कर्ल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, तो मेरी चारों फिंगर ना करंट के डायरेक्शन में इस बार घूम जाएंगे। पहले क्या होता था, थंब करंट के डायरेक्शन में होता था, लेकिन सर्कुलर वायर में क्या है, हमारी चारों फिंगर कैसे है, वायर के करंट के डायरेक्शन में, जैसे कैसा, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो चारों फिंगर एंटी क्लॉकवाइज होंगे। देखिए ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, और मेरा थंब देखो, थंब क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ, ये बोर्ड से बाहर निकल रहा है मेरा थंब, हाँ बोर्ड से बाहर निकल रहा है मेरा थंब, यस यस बिल्कुल सही बात, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, इसको बोलेंगे आउटवर्ड, बाहर, आउटवर्ड। तो ये मैं क्या करूंगा, डॉट, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। कब, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, कब, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, ओके बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं कि एक और मैं ऐसा सर्कुलर वायर यूज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें मैं देखूंगा कि करंट की डायरेक्शन को ऐसे कर दिया, यहां पे इस सर्कुलर वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है और आई जो है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज तो आपको दिखता ही है बेटा कि कौन सा घड़ी की डायरेक्शन कैसी है घूमने की, ओके। अब इसके लिए राइट हैंड थंब लगाइए, अपनी चारों फिंगर को करंट के, क्या बोला, थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और कर्ल फिंगर क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब मैं अपनी चारों फिंगर को कर्ल किस दिशा में करूंगा, क्लॉकवाइज करूंगा, क्लॉकवाइज करूंगा, तो मेरा थंब अंदर जा रहा है, मेरा थंब अंदर जा रहा है, देखो बेटा ऐसे है क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, मेरा थंब अंदर जा रहा है, क्लॉकवाइज थंब अंदर जा रहा है। तो मुझे अगर इस पॉइंट पर, इस सर्कल के अंदर, इस लूप के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो कैसा होगा, क्रॉस, इनवर्ड जा रहा है अंदर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बेटा कैसी होगी, इनवर्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, इनवर्ड होगी, ठीक है, ओके। ये रहा तुम्हारा सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर एक तरीके से और भी होता है, ठीक है। सर्कुलर वायर की डायरेक्शन एक तरीके से और भी देखी जाती है बेटा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा कैसा है, ये कैसा बना है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल इसको बोलते हैं, कि आपको कंप्लीट सर्कल दिख रहा है। अभी जैसे मान लीजिए कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अगर मैं ऐसा एक सर्कल बना तो तुमको पूरा सर्कल दिखेगा, गोल, पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल दिखेगा, गोल, कंप्लीटली गोल दिखेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे सर्कल बनाऊं, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ऐसे तुम्हारे सामने ऐसे सर्कल बनाओ तो ये भी सर्कल है, लेकिन ये तुमको गोल नहीं दिखेगा, ये तुमको बस आगे का पोर्शन दिखेगा और पीछे का दिखेगा, आगे का दिखेगा और पीछे का दिखेगा। कंप्लीटली सर्कल को देखने के लिए हमें यहां खड़े होना पड़ेगा। जैसे ये एक सर्कल है,
ये एक सर्कल है, और यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी बताएगा कि हाँ कंप्लीट सर्कल है, और यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी भी इधर भी बताएगा कि हाँ सच में कंप्लीट सर्कल है। तो मैं ऐसा भी एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि आपको डायरेक्शन से रिलेटेड सारी बातें समझ में आए बेटा, इसलिए। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। इस बार सर्कल जो होगा कैसा होगा, देखिए सर्कल जो बनाऊंगा मैं ऐसा, ये पता है सर्कल कैसा, ऐसा है। अगर मैं बोलूं कि कंप्लीट सर्कल तुम देख रहे हो ऐसे, कंप्लीट सर्कल तो मुझे ऐसे बनाना पड़ता है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं तुम्हारे सामने से ऐसे जा रहा है, सिर्फ तुमको आगे का और पीछे का दिखेगा, तो ऐसा है। ठीक है, ओके। तो बेटा देखिए, अगर मान लो कि ये करंट है आई, ओके। अब इसके सेंटर से मान लो कि अगर मैं इसके सेंटर से कोई लाइन ऐसे बनाऊं, व्हाट इज दिस, ये क्या है लाइन, एक्सिस ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल है ना, सर्कल जो है ना उसकी एक्सिस है। ठीक है, अच्छा बेटा अब यहाँ पे पता है मैंने क्या कहा, ये सर्कल बेटा कैसे, ऐसे है। जैसे मान लो ऐसे है तो यहाँ पे दो लोगों को खड़ा कर दो, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, इसका नाम है ऑब्जर्वर 1। एक बंदे को मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, इससे पूछा जाएगा, इसका नाम मैं लिखता हूँ बेटा ऑब्जर्वर 2, इसका नाम क्या लिखता हूँ O2, ऑब्जर्वर 2। अच्छा बेटा देखो, जब ये बंदा यहाँ पे खड़ा होकर के देखेगा सर्कल को तो उसको तो कंप्लीट दिखेगा। लेकिन अगर तुम देख रहे हो, अगर तुम देख रहे हो तो तुमको ऐसे कंप्लीट नहीं दिखेगा। लेकिन मैं इस सर्कल के सामने हूं, मैं इस सर्कल के सामने हूं तो मुझे कंप्लीट दिख रहा है। तो इस बंदे से पूछो बताओ ओवन, इसे पूछा जाए बताओ ओवन तुमको सर्कल में करंट की डायरेक्शन कैसी दिख रही है, तो मैं देखूंगा भैया करंट ऐसे, जैसे मैं ओवन हूं तो करंट की डायरेक्शन में ऐसे देख रहा हूं, तो मुझे तो भैया ऐसे ये क्लॉकवाइज लग रही है। कैसी लग रही है, क्लॉकवाइज। ओ हो, इस लड़के ऑब्जर्वर ओवन को इस सर्कल में सामने इसका जो फ्रंट है, इस लड़के के सामने कंप्लीट सर्कल दिख रहा, इस लड़के ने बोलेगा कि भैया मैं तो क्लॉकवाइज देख रहा हूं। लेकिन अगर यहां से कोई बंदा बैठेगा, अब यहां से बंदा बैठे देखेगा तो अब मैं ऐसे देख रहा हूं, जैसे मैं O2 हो गया, अब मैं सर्कल के इधर इस तरफ आ गया तो मैं क्या हो गया O2। अब मैं देखूंगा कि भैया करंट तो ऐसे जा रहा है, तो मैं बोलूंगा अच्छा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये बंदा बोलेगा कि नहीं 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 एंटी क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, क्योंकि सर्कल में करंट है इसलिए करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहां बैठा हुआ लड़का बोलेगा, इसके सामने जो फेस करेगा वो बोलेगा कि क्लॉकवाइज मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये इसके पीछे वाले फेस पर अगर कोई लड़का रहेगा वो बोलेगा कि इस सर्कल में करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा। ओके, तो फिर देखिए राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज होगा इसमें। राइट हैंड थंब रूल यूज करने के लिए आप इसमें कैसे करोगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, देखते हैं कि अगर मान लो कि ये पीछे वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन, ठीक है, इसे ये सर्कल ऐसे था है ना, अब ऐसे अगर मान लो कि ये करंट ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं अपने चारों फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करूं, ठीक है, देखो ऐसे बेटा सर्कल है ऐसे, ठीक है, क्योंकि ऐसे सर्कल था ना, ऐसे सर्कल था ना बेटा, ऐसे देखो ध्यान से ऐसे सर्कल था और करंट भी ऐसे जा रहा था, करंट भी, तो मैं अपने चारों फिंगर को ऐसे करूंगा, देखो चारों फिंगर को ऐसे करूंगा, तो चारों फिंगर कर्ल किधर होती है, करंट की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। थंब किधर बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस दिशा में होगी, ठीक है। अच्छा बेटा ठीक है, चलिए मैं दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को करके नहीं बताता हूं मैं। ये बेटा तुम्हारा हो जाएगा एक्सिस ऑफ द लूप, एक्सिस ऑफ द लूप। यहां पे एक लड़के को बैठा दीजिए, ये O1 है ऑब्जर्वर, यहां पे एक लड़के को बैठा दीजिए, ये O2 है ऑब्जर्वर, ठीक है। इस बार करंट को तुम ऐसे करो, ठीक है, इस बार करंट को बेटा ऐसे करो, ओके। तो अब यहां पे देखिए ये सर्कल में, ये इस लड़के से पूछोगे बताओ लड़के, इससे पूछोगे कि O1 से बताओ लड़के करंट कैसे है, तो बोलेगा ऐसे जा रहा है। जैसे मैं लड़का हूं O1 तो मैं देख रहा हूं तो करंट मेरे सामने ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है गोल गोल, तो मैं क्या बताऊंगा मेरे लिए भैया ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, ये बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या बोलेगा, एंटी क्लॉकवाइज।
हाँ, इसके अपोजिटली ये O2 क्या बोलेगा, O2 क्या बोलेगा कि मुझे तो भैया क्लॉकवाइज दिख रहा है, मुझे तो भैया क्लॉकवाइज दिख रहा है। ओके, तो अब बेटा ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। राइट हैंड थंब रूल यूज करें इसमें। राइट हैंड थंब रूल यूज करें। देखो बेटा मेरा हाथ देखो राइट है, करंट ऐसे पीछे से आगे आ रहा है, देखिए ऐसे ही बात है ना, ऐसे करंट ऐसे पीछे से आगे आ रहा है, इसके ऊपर क्या है, करंट ऐसे पीछे आ रहा है, आगे से पीछे, आगे से पीछे जा रहा है। देखिए बात करंट ऐसे आ रहा है, तो मैं अपनी चारों फिंगर को देखो, अपनी चारों फिंगर को ऐसे फोल्ड करूंगा, ऐसे ऐसे, तो मेरा थंब बताओ किधर बता रहा है। मैं जब अपनी चारों फिंगर को ऐसे फोल्ड करूंगा ना, ऐसे देखिए करंट ऐसे ऐसे, तो मेरा थंब इधर बता रहा है ना, तो जिस डायरेक्शन में थंब बताएगा उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। उस डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है बेटा, लेफ्ट में जा रही है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है बेटा, राइट में जा रही है। ओके, तो प्यारे बच्चों यही एक कॉन्सेप्ट था राइट हैंड थंब रूल, जिससे हम लोगों ने डील किया। ठीक है, बाकी के लेक्चर में मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जिसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल, उसको भी यूज कर लूंगा। फिर बाद में हम कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाएंगे कि कैसे किसी भी वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। अब हम मैग्नीट्यूड की चर्चा करेंगे। डायरेक्शन की जो चर्चा थी वो हमने करा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये देखना होगा, ठीक है। हम लोग जैसे ये सर्कुलर लूप देख रहे हो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, तो आगे चल कर के आएगा कि बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। अब यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है, तो कहीं ना क्वेश्चन आएगा कि पूछा जाएगा कि बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है, ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक डायरेक्शन और बच गई है। कल वो पढ़ने के बाद सीधा हम लोग क्या नाम है, बायो सेवर्ट लॉ पर आएंगे, क्योंकि बायो सेवर्ट लॉ इसका सबसे बेसिक लॉ है। जैसे आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो ना, हाँ बेटा एक बात और, ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत कुछ मेल खाता है। तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तैयार है तो अच्छी बात है, तो उसमें बहुत सारे आपको हेल्प मिलने वाली है यहाँ पर। तो जैसे आप कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे बेसिक लॉ पढ़ते हो तो कूलॉम्स लॉ पढ़ते हो, तो वैसे ही मैग्नेटिज्म में किसी वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सबसे बेसिक लॉ क्या पढ़ोगे पता है, बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ किसी वायर की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। तो यानी अगर कभी कोई पूछे कि मैग्नेटिज्म में कौन सा लॉ ऐसा है, कौन सा लॉ ऐसा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलॉम्स लॉ के एनालॉगस है, क्या मैं बोला कि मैग्नेटिज्म में कौन सा ऐसा लॉ है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ के एनालॉगस, एनालॉगस मतलब सेम सेम है, तो बेटा वो है बायो सेवर्ट लॉ। कल हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है अच्छे से। तब तक के लिए बाय बच्चों, ध्यान रखें अपना, पढ़ते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें। ओके बाय।